अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जो एक अहम डेवलपमेंट है, जो पीस बोर्ड के हवाले से बातें सामने आई थी, फिर मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए थे, उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है कि गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो है उसका एक अहम इजलास आज होने जा रहा है और वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुँच चुके हैं। फ़लस्तीन के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है और इस इजलास में भी जो अहम नुकात हैं, जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होगा वो रखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक बात की गई, राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि इमरान खान को डील की पेशकश की गई थी 2 मरतबा, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दी। उसकी तरदीद की गई है अता तारड़ साहब की जानिब से और उन्होंने कहा है कि किसी ढील या डील की कोई बात नहीं हुई। ये 2 मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे। फिर हाल ही में जो अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट के अंदर धरना दिया, PTI के वो मुतालबात तो कायम हैं, अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, लेकिन वो धरना जो है वो ख़त्म किया गया। PTI क्या हासिल कर सकी उस धरने से, और जो अभी रिहाई फोर्स हो गया या जो सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफी, शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो कल राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान जो है वो सामने आया डील के हवाले से, फिर अता तारड़ साहब ने उस बयान की तरदीद कर दी कि खान साहब को किसी भी डील या ढील की कोई पेशकश नहीं हुई। आप कोई तस्दीक या तरदीद करेंगे कि किसी मरहले पर क्या वाकई कोई ऐसा माहौल बना था जिसमें कोई पेशकश की गई थी खान साहब को? सबसे पहले आपका शुक्रिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि नून लीग खुद भी एक पेज पे नहीं है। एक वफाकी वजीर एक कह रहा है और दूसरा उनके एक रहनुमा जो कि सीनियर रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब, वो कुछ और कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है या इमरान खान साहब की बात है, 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो जिस जवाबमर्दी के साथ जेल काट रहे हैं, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। बारहा ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ना डील दे रहे हैं या ना डील करेंगे। अगर हमने डील करनी होती तो हम 1000 दिन इस तरीके से जेल में ना गुजारते, जहाँ पे उनका नाम बैन है, जहाँ पे उनकी तस्वीर बैन है, जहाँ पे उनकी मुलाकात बैन है, उनकी सेहत की सहूलियात भी नहीं दी जा रही, जो बुनियादी हक है उनका, जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास B एंटाइटल है, वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद वो चिटक इस निजाम के खिलाफ डटे हुए हैं। डे 1 से हुकूमत कोशिश कर रही है डील की, क्योंकि इमरान खान साहब का एक बयान के सामने ये सिस्टम ठहर नहीं सकता। लेकिन शफी साहब, ये जो पार्लियामेंट के अंदर धरना दिया गया, आपके मुताबिक अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात तो बरकरार हैं आप लोगों के खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन जो धरना ख़त्म किया गया है, आपके मुताबिक उस धरने ने क्या हासिल किया? देखिए, धरने से हमने काफी चीजें हासिल की। एक तो हमने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी टाइम भी चाहे पूरा पाकिस्तान जैम कर सकते हैं। उसकी तमाम तर फुटेज और इसकी तमाम तर चीजें आपके सामने है कि किस तरीके से आम लोग, अभी ऑफिशियल कॉल नहीं की गई थी धरने की, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब में फ्लैश प्रोटेस्ट या कोयटा में लोग हो या कराची में धरना हो, तो पाकिस्तान के हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में, हर सूबे में लोग इमरान खान साहब के लिए निकले हैं और उन्होंने पूरा पाकिस्तान जैम कर दिया। दूसरी चीज ये कि तमाम तर फोकस जो था वो इमरान खान पर था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज इसको खुद रेड जोन सील किया, मतलब MNAs को अपने हाउस में मैसूर किया, लॉजेस में मैसूर किया, सेनेट में मैसूर किया। इस तरह तो बदतरीन अमरीत में नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा के हाउस के मतलब आपके सामने है कि वहां पे CM सोहेल अफरीदी साहब को जिस तरीके से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ, जो दक्कम पहल हुई और रेड जोन कई दिन तक सील रहा, वो इंटरनेशनल न्यूज बनती रही। तो तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज, तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ताकत है, अवामी ताकत, उसका जो एक मुजाहिरा हुआ, तो ये तमाम तर चीजें तहरीक इंसाफ ने हासिल की। अच्छा, लेकिन शफी साहब, ये जो इस सारे सिनारियो के दौरान हमने देखा कि अलीमा साहिबा के ऊपर भी कुछ रहनुमाओं के बयानात उनके खिलाफ आए, क्या किसी मरहले पर या ये जो तकसीम की बात की जा रही है या इख्तलाफात की बात की जा रही है, आपके नज़दीक वाकई अलीमा साहिबा के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उनके बयानात की वजह से या उनकी पॉलिसी की वजह से पार्टी में कोई इख्तलाफात हैं?
अलीमा साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, हाँ। उनको उनकी सेहत के बारे में कंसर्न है और कंसर्न होना भी चाहिए। और जहां तक उनकी सेहत का इशू है तो ये सियासी इशू नहीं है, ये उनके फैमिली का इशू है और फैमिली जैसे चाहेगी, जैसे उनकी सेटिस्फेक्शन होगी। अगर उनकी सेटिस्फेक्शन ये है कि डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर नौशरवान उनके हमराह फैमिली मेंबर के तनाजुर में उनका जाती डॉक्टर उनके साथ हो, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका इलाज हो, तो जैसे फैमिली चाहेगी, क्योंकि ये सियासी इशू नहीं है, इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। और तो फैमिली की सेटिस्फेक्शन जिस तरह होगी, वो जिस तरीके की डिमांड्स रखेंगे, जो भी मुतालबा करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। जहां तक सियासी फैसलों की बात है तो अलीमा बीबी जो गैर सियासी है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि बुशरा बीबी गैर सियासी है। तो सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक सेहत का इशू है तो उस पर जरूर फैमिली को कंसर्न होना चाहिए, और जो फैमिली का मुतालबा होगा तहरीक इंसाफ कंप्लीटली उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन शफी साहब, इसी के साथ साथ जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से आप लोगों के बयानात अपनी जगह पे, लेकिन गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई से ज़्यादा खान साहब के लिए अगर किसी ने कोशिशें की हैं तो वो मोहसिन नकवी साहब ने की हैं। तो आप नहीं समझते कि इस बात पर भी तजाद है कि पीटीआई का एक मौक़िफ़ है और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने पार्टी से ज़्यादा कोशिशें की हैं खान साहब के रिहाई के लिए या उनके रिलीफ के लिए? देखिए, मोहसिन नकवी को हम ये समझते हैं कि जो 26 नवंबर की रात को जो हमारी शहादत हुई, वो मोहसिन नकवी साहब के कहने पर हुई। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को शहीद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई नरम गोशा नहीं है उनके लिए। अगर अली अमीन साहब ये बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश की, तो उसकी तो ज्यादातर मालूमात अली अमीन साहब को होगी, क्योंकि वो उनके साथ राब्ते में थे इस सारी प्रोसीजर में। लेकिन बहैसियत तहरीक इंसाफ कारकुन मेरा एक ज़ाती ख्याल है, और अगर मैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन के तौर पर सोचूं तो मोहसिन नकवी ने जितनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान तहरीक तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कभी भी मोहसिन नकवी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो शहीद 26 नवंबर की रात को हुए हैं, उसकी कत्ल का जो जिम्मेदार है वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक है, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।